नमस्कार, वेलकम बैक टू फ्लेवर्स बाय सैंडी। और आज हम बनाएंगे पंजीरी गेहूं के आटे की। इसे आप ऐसे ही खाइए या बस घी की छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाइए, उसके बीच में रखिए और बस पंजीरी सैंडविच का मजा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, बेसन और हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और चाहिए सूखा नारियल जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब हमें चाहिए शक्कर जिसे कि मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है। थोड़े थोड़े से शक्कर के दाने उसमें रहने चाहिए। और अब हमें चाहिए शक्कर का बूरा जिसे कि आप तगार भी बोलते हैं। आप अकेले इसे शक्कर से भी बना सकते हैं या आपके पास तगार है तो आप दोनों से बना सकते हैं। अब हमें चाहिए इलायची जिसे कि मैंने क्रश कर लिया है। और अब मेन इंग्रेडिएंट शुद्ध घी, जिसके बिना तो पंजीरी बन ही नहीं सकती है। जितना गेहूं का आटा लिया है उससे आधे से थोड़ा कम मैंने घी लिया है। तो हमारे सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं इसे अब भूनने के लिए। एक पैन को गरम कीजिए और उसमें डालिए घी। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पूरा घी यूज नहीं करेंगे। बस जब घी हल्का सा गरम हो उसमें बेसन को डाल दीजिए और बेसन को 1-2 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर इस तरीके से उसे भूनेंगे जब तक कि उसमें हल्का सा कलर नहीं आता है। और हाँ, यदि आपके यहाँ पंजीरी में एक ही अन्न चलता है तो आप बेसन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा एक अन्न है। अगर आप बेसन डालते हैं तो 2 अन्न हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा और अब इसे भी भूनेंगे, क्योंकि पंजीरी है ना, तो बस एक ही काम करना है, इसे अच्छे से भूनने का। क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। और हाँ, इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। और जब भी जरूरत हो थोड़ा थोड़ा सा इसमें घी ऐड करिए और धीमी आंच पे भूनते जाइए। बस इस तरीके से इसे चलाते रहिए, इसे हल्का हल्का दबाइए ताकि कोई लम्स उसमें नहीं रहे। और जब भी जरूरत हो तो 1 चम्मच उसमें घी डाल लीजिए, क्योंकि घी की मात्रा क्या होती है आटे के ऊपर भी डिपेंड करती है। मोटा आटा है या मार्केट का आटा है तो उस हिसाब से घी की मात्रा आपको सेकने के लिए लगेगी। बस इस तरीके से जब आटा हो जाए, हल्का सा घी में चिपका हुआ दबाए तो आप इस तरह से बिखर जाए, इसका मतलब हमें घी की और जरूरत नहीं है। बस अब हमें इसके बाद इसको धीमी आंच पे सेकते रहना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए, क्योंकि आंच अगर तेज होती है तो ये बहुत जल्दी तली में लगकर जल सकता है और पूरी पंजीरी खराब हो जाएगी। बस ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है और कलर भी हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। बस इस तरीके से सिकाई इसकी करते रहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर अब डार्क होने लगा है। इस तरह से आप दबाएंगे तो आपको उसका कलर समझ में आता जाएगा। ये देखिए आटे का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बस इस तरीके से डार्क कलर का जब हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से भुन गया है। इसकी भुनाई एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे और भुनने की जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे, लेकिन कढ़ाई गर्म है इसलिए इसे चलाते रहिए, नहीं तो तली में लग जाएगा। अभी जो आटे की खुशबू आ रही ना, वो मैं बता नहीं सकती, एकदम सौंधी सौंधी परफेक्ट खुशबू। बस यहाँ पर मुझे घी मैंने यहाँ 150 ml से नीचे लिया था और ये 50 ml के करीब बच गया है। तो जितनी ज़रूरत हो उतना घी यूज़ करिए। बस अब हम आटे को ठंडा होने देंगे। बीच बीच में आप टच करके देख लीजिए कि वो गर्म तो नहीं है। जब बस आटा पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसी के बाद हम उसमें शक्कर मिलाएंगे, क्योंकि गर्म आटे में शक्कर मेल्ट हो सकती है। यहाँ आटा ठंडा हो चुका है। अब उसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, सूखा नारियल, आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे इलायची और पिसी हुई शक्कर। बस सारे सामान को अच्छी तरीके से इस तरह से दबा दबा कर मिलाइए ताकि सभी सामग्री अच्छे से एकजुट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर का बूरा, ये भी इसमें अच्छे से मिला दीजिए। पंजीरी का जो टेक्सचर है ना, वो बहुत बारीक भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत सूखा बिखरा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा सा शक्कर की जरूरत महसूस हो रही है, तो मैं शुगर बूरा और डाल रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो।
बस अब देखिए ये कितने अच्छे से पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। तो बस हो गई हमारी पंजीरी तैयार। अब आप इसे ऐसे ही खाइए या फिर आप उसे खाइए अजवाइन के साथ, मतलब कि बिना नमक का आटा गूंदिए, छोटी छोटी पूरियां कटोरी से काट कर बनाइए और शुद्ध देसी घी में तलिए और बस उसके बीच में आप पंजीरी को रखिए और उसका सैंडविच बनाकर खाइए। कुछ अलग ही बात रहेगी। एंजॉय।